आज हम कक्षा 6 के हिंदी विषय में आईसीएसई बोर्ड के अध्याय कितनी जमीन के बारे में जानेंगे। ये कहानी हमें लालच के परिणामों के बारे में सिखाएगी। ये कहानी दो बहनों की है। एक बहन शहर में रहती थी और दूसरी दीना नाम के एक किसान से शादी करके गांव में रहती थी। शहरी बहन अपने शहर के जीवन की शान शौकत का बखान करती, हैज़ की ग्रामीण बहन अपने सादे और चिंता मुक्त जीवन को बेहतर बताती है। छोटी बहन का पति दीना ये सब सुन रहा था। एक दिन एक सौदागर दीना के घर आया और उसे दरिया किनारे कोल लोगों की बस्ती में उपजाऊ जमीन के बारे में बताया। दीना को अपनी जमीन छोटी लगने लगी और उसने नई जगह जाने का फैसला किया। दीना अपनी जमीन जायदाद बेचकर एक नौकर और उपहारों के साथ कोल लोगों की बस्ती की ओर निकल पड़ा। 7वें दिन वो वहां पहुंचा जहां कोल लोगों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। दीना ने एक दुभाषी के माध्यम से कोल लोगों को बताया कि वो जमीन खरीदना चाहता है। कोल लोग खुश हुए और उनके सरदार ने दीना का स्वागत किया। दीना ने सरदार को उपहार दिए। सरदार ने दीना को बताया कि वो जितनी चाहे उतनी जमीन चुन सकता है। जमीन की कीमत एक दिन के 1000 रुपए थी। शर्त ये थी कि दीना एक दिन में जितनी जमीन पैदल चलकर नाप लेगा वह उसकी होगी, लेकिन उसे सूर्यास्त तक शुरुआती जगह पर वापस लौटना होगा। दीना इस अनोखी शर्त से बहुत खुश हुआ और रात भर जमीन के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह भोर से पहले ही दीना उठा और सरदार के साथ खुले मैदान में पहुंचा। सरदार ने अपनी रोएदार टोपी जमीन पर शुरुआती निशान के रूप में रखी। दीना ने रुपए टोपी पर रखे अपना कोट उतारा, धोती कसी और फावड़ा लेकर चलना शुरू किया। वो पहले धीरे चला, फिर तेज। वो गड्ढे खोदकर और घास के ढेर लगाकर निशान बनाता गया। उसे लगा कि वह 3 मील चल चुका है। धूप बढ़ने पर दीना ने अपनी वॉस्केट और जूते भी उतार दिए। वो सोचता रहा कि ये जमीन इतनी अच्छी है कि इसे छोड़ना मूर्खता होगी। वो सीधा चलता रहा लालच में और आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद दीना को एहसास हुआ कि वो बहुत आगे आ गया है और उसे लौटना चाहिए। उसे बहुत पसीना आ रहा था और प्यास लग रही थी। वो थकने लगा, लेकिन फिर भी और जमीन के लालच में बाईं ओर मुड़ गया। सूरज 2/3 चक्कर काट चुका था और दीना अभी भी शुरुआती बिंदु से 10 मील दूर था। उसे अपने लालच पर पछतावा होने लगा। वो जानता था कि उसे सूर्यास्त से पहले पहुंचना होगा, इसलिए वो जी तोड़ दौड़ने लगा। दीना ने अपनी वॉस्केट, जूते और टोपी फेंक दी, केवल फावड़ा अपने पास रखा। वो हाँफ रहा था, पसीने से तर था और उसकी टांगें जवाब दे रही थीं। उसे कोल लोगों की आवाजें सुनाई दी जो उसे बुला रहे थे, जिससे उसे थोड़ी और ताकत मिली। सूरज क्षितिज को छू रहा था। दीना अपनी बची खुची ताकत से दौड़ता हुआ टोपी तक पहुंचा। जैसे ही वो टोपी तक पहुंचा, अंधेरा हो गया। दीना के मुंह से चीख निकली, ओह, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। दीना मर चुका था। कोल लोग दया और व्यंग्य से हंसे। उसके नौकर ने फावड़ा लेकर दीना के लिए कब्र खोदी। अंत में दीना को केवल 6 फुट जमीन ही मिली। ये कहानी लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। इस कहानी कितनी जमीन से हमने सीखा कि लालच हमें अंधा कर देता है और हमें आत्म विनाश की ओर ले जा सकता है। भौतिक संपत्ति का अत्यधिक संग्रह वास्तविक खुशी नहीं देता, बल्कि संतोष और सादगी से भरा जीवन ही स्वस्थ और लंबा होता है। समय का महत्व और सीमाओं का सम्मान करना भी बहुत जरूरी है। This video was generated using Evally.com. It's the all-in-one AI platform where you can instantly turn any PDF into a video, generate interactive quizzes, MCQs, true or false, etc. from your content. Share quiz links instantly. No sign-up needed for your students or friends to take them. Check out Evally.com now and start transforming your documents into engaging videos and quizzes. I have added some sample quizzes in the description for you to practice.